हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी बहुत अच्छे स्तर पे कर रहे होंगे। आज साथियों पता नहीं एक अजीब सी बात दिमाग में आई मेरे। मैंने कहा यार ये बच्चे तैयारी कर तो रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन भी पढ़ा चुके हैं। तो हमें एक एनालिसिस करना चाहिए कि कौन से पेपर में पिछले पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आए थे, और उसको लेकर के एक वीडियो बनाना चाहिए, गाइडेंस देना चाहिए सबको। तो उसी क्रम में बच्चों आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए हैं, कौन से टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, वो अपने को पता होना चाहिए। वो जरूरी इसलिए है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो अपने को अकॉर्डिंगली तैयारी करनी होगी साथियों। अपने को उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी कि एग्जाम में किस तरह का पूछा जा रहा है। अपन ध्यान रखना, अपन पंडित नहीं बनने बैठे यहाँ पे, यहाँ विद्वान नहीं बनने बैठे कि इतना सारा पढ़ लो सारा पढ़ लो, उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी समाज में इज्जत नहीं होगी, ध्यान रखना। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, इस डिस्कशन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करें जो लोग देख रहे हैं साथी। और इसमें आपको हाई कोर्ट से संबंधित और जितनी भी भर्तियां हैं राजस्थान संबंधित, उन सब की अपडेट्स यहाँ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो देखना साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं आज के बारे में, टॉपिक के बारे में, हाई कोर्ट एलडीसी में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत ही सिस्टमेटिक बात करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार बात करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ध्यान रखना, बिना टाइम खराब किए, अभी अभी तक भी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी तैयारी हो सकती है, तो भी तैयारी हो सकती है, की जा सकती है। तो देखना साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, हिंदी विषय। ध्यान रखना, सबसे पहले अपन बात करेंगे हिंदी विषय के बारे में, कौन से कहां से क्या क्वेश्चन आए हैं। तो देखना साथियों, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ध्यान रखना, जो एक शब्द है उसमें से 8 क्वेश्चन आए यहाँ पे। कितने क्वेश्चन आए आपके बताओ? 8 क्वेश्चन आए हैं। 8 क्वेश्चन आए हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब आपको उसको रट लेना चाहिए। शब्द शुद्धि के 6 क्वेश्चन आए हैं, वाह गजब। शब्द शुद्धि के 6 क्वेश्चन आए हैं। पर्यायवाची के 5 क्वेश्चन आए हैं। विलोम शब्द के 5 क्वेश्चन आए हैं। मुहावरे लोकोक्ति के 5 क्वेश्चन आए हैं। तो यहां तक का जो मैटर है, देखना बच्चों, 15 15 और 21 और 8, लगभग बच्चों ध्यान रखना 29 नंबर का, 50 में से 29 क्वेश्चन जो आए हैं वो साथियों रट्टा पाने वाले आए हैं। ध्यान रखना, उसमें से 3 क्वेश्चन भी अगर मिला दो, ये भी मिला दोगे 3 क्वेश्चन भी, तो 3 और 3 6, 29 और 6 35, यानी 35 क्वेश्चन जो है वो आपके सिर्फ और सिर्फ रट्टा मारने वाले सब्जेक्ट आए हैं। आपको रट्टा मारो, जिंदाबाद करना है इनमें, इनमें कुछ समझने वाली बात नहीं होती। रट्टा मारना है आपको, कोई भी अच्छी किताब लेकर के उससे आप पढ़ सकते हैं। तो देखना साथियों, वाक्यांश के लिए एक शब्द याद करना है, शब्द शुद्धि 6 शब्द 5 क्वेश्चन, विलोम शब्द के 5 क्वेश्चन, मुहावरे। अब देखो समास के 5 क्वेश्चन आए हैं। तो समास भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है साथियों, छोटा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 5 क्वेश्चन इसके आए हैं। संधि के 4 क्वेश्चन आए हैं। कितने क्वेश्चन आए संधि के बताओ? 4 क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा देखना, संधि के 4 क्वेश्चन आए हैं, वाच्य का एक सवाल आया है। तो वाच्य भी आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, एक सवाल यहां से आया है। तो ये ओवरऑल जो है क्वेश्चन पिछले पेपर में किस तरह से आए हैं, उनका एक थोड़ा सा आइडिया हिंदी सब्जेक्ट में। आप यहाँ के क्या सीख लोगे? सीख आपको ये लेनी है कि 50 में से 35 क्वेश्चन का रट्टा मारो, जिंदाबाद है साथियों। ठीक है, तो घबराना नहीं है। अब याद अभी भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अच्छी किताब लेके, मैटर लेके वहां से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट, इंग्लिश। इंग्लिश में बच्चों सानो इंटो 7 क्वेश्चन आए इसके, ध्यान रखना। टेंस के 6 क्वेश्चन आए हैं। टेंस के 6 क्वेश्चन आए हैं। प्रीफिक्स सफिक्स 5 क्वेश्चन आए साथियों। ध्यान रखना, इडियम फ्रेजेस के भी 5 क्वेश्चन आए हैं। ये क्वेश्चन भी कम नहीं होते साथियों। 5 क्वेश्चन एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है 5 क्वेश्चन आना। तो 5 क्वेश्चन आए हैं। वन वर्ड के 4 क्वेश्चन आए, ध्यान रखना। वन वर्ड के 4 क्वेश्चन आए हैं, याद करने वाला मैटर है। कंफ्यूजल वर्ड्स, इसके भी 4 क्वेश्चन आए हैं। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ये टेंस जैसा ही है, ध्यान रखना, इसके 4 क्वेश्चन आए हैं। ध्यान रखना, इसी के अंदर आ जाएगा एसवी एग्रीमेंट जो है, पढ़ते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ एग्जेक्टिव जो है, इसी के अंदर कनेक्टिव्स, वर्ड रॉन्गली यूज्ड, ये जितने भी चीजें वो सारी आ जाएगी। इसके अलावा देखना बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा टॉपिक है यहाँ का। देखना, हाईकोर्ट का अच्छा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन से बच्चों ध्यान रखना 3 क्वेश्चन आए यहाँ से। ये 3 क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, ध्यान रखना। सिंपल होता है, जिसको समझ आ गया उसको आ गया, नहीं आया उसको नहीं आएगा फिर। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक होता है। प्री पोजिशन के 3 इजी से क्वेश्चन आए थे, ध्यान रखना। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस के टेंस जैसा ही है, 1 क्वेश्चन आए हैं। डाइट नॉट का 1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया है। आर्टिकल का 1 क्वेश्चन आया है। डिटरमिनर्स का 1 क्वेश्चन है। मॉडल्स का भी 1 क्वेश्चन है। आप यहां से क्या ले सकते हो कि वोकैबुलरी के सवाल ज्यादा आते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी बच्चों एक एक क्वेश्चन आ रहा है, देखना
और जहां से 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप अच्छे से करिए, तैयारी करिए उनके अच्छे से। और वही बच्चों ध्यान रखना, मैं आपको बताऊं, अगर मैं अपनी बताऊं आपको, तो नीतू सिंह मैडम की किताब आती है उस किताब के जो पीछे वाले जो दिए होते हैं उसमें वो सबसे बेस्ट है, मतलब उससे बाहर नहीं जाता है, ध्यान रखना वोकेबलरी उससे बाहर कभी नहीं जाती है। उतना कर लेंगे तो आप आराम से सिलेक्शन आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जीके के बारे में। जीके के बारे में बात करते हैं, तो देखना साथियों, जीके में राजस्थान ज्योग्राफी में 13 सवाल आए हैं बच्चों, ध्यान रखना 13 सवाल, 13 सवाल आए हैं, ध्यान रखना 13 सवाल आए हैं। आर्ट एंड कल्चर के 6 सवाल थे, ध्यान रखना कितने सवाल थे, 6 सवाल थे। इतिहास के भी अच्छे का सवाल 8 सवाल है। इंडियन ज्योग्राफी, जो लोग कहते हैं इंडियन ज्योग्राफी नहीं है उनके लिए देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं, ध्यान रखना ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आए हैं, ध्यान रखना 4 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर आप राजस्थान के अच्छे से कर लेते हो तो दिक्कत नहीं है। उसके अलावा करंट अफेयर्स के 19 क्वेश्चन आए, ध्यान रखना करंट अफेयर के 19 क्वेश्चन आए हैं। तो आपको करंट अफेयर पे थोड़ा ज्यादा फोकस देना चाहिए। करंट अफेयर के 19 सवाल आए हैं, तो आपको उसकी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। अब देखना साथियों कितना करंट पढ़े, तो आप कम से कम 6 महीने का करंट तो पढ़ना ही आपको। 6 महीने करंट पढ़े का करंट अफेयर पढ़े का करंट अफेयर पढ़ना ही है। ध्यान रखना मुख्य रूप से राजस्थान का पढ़ना है, राजस्थान का पढ़ना है, और कुछ इंडिया का भी पढ़ के जा सकते हैं। इंडिया करंट अफेयर भी पढ़ेंगे तो नुकसान नहीं होगा साथियों, ध्यान रखना। लेकिन मुख्य रूप से अगर पेपर सही सिस्टमेटिक बनता है तो इंडिया की बजाय राजस्थान पे ज्यादा फोकस रहेगा। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते आप, थोड़ा सा अगर आप 6 महीने में थोड़ी ऊपर ऊपर की बातें अगर इंडिया की देख जाएंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यहां तक आपको बात समझ आ रही है? तो ये अपन ने देखा था, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था साथियों, जो आपको ध्यान रखना है। यदि आप, फिर से दोहरा रहा हूं, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ आपको नई नई अपडेट्स मिलेगी। रोज हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई टॉपिक को लेकर के। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, नमस्कार।